वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है सैजिटेरियस, धनु राशि। आपके लव और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर की रिगार्डिंग। सो सैजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। डेविल, आप बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके या फिर इस कंप्लीट सिचुएशन को लेके। यहाँ पे कुछ अनहेल्दी काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, डोमिनेटिंग फैक्टर हो सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं इस कनेक्शन में, ईगो बैटल्स हो सकते हैं, हैवी एनर्जी शो हो रही है। एट द सेम टाइम बहुत सारा ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो डेविल यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस, लेट्स सी। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से डेफिनेटली कम्युनिकेट तो कर रहे हो, बट नॉर्मल एज अ फ्रेंड काइंड ऑफ लेवल पे। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप डेफिनेटली ड्रामा, बहुत सारे ड्रामा दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी ड्रामाज दिख रहे हैं। ठीक है, आप उन ड्रामा को कट ऑफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ से। ठीक है, इस रिलेशनशिप में, इस होल सिचुएशन में बहुत सारे ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, केओस एंड मे बी अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मे बी आपके बीच फाइट एंड ऑल है। सो यू जस्ट कट दिस फाइट एंड ड्रामा। आप डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से बात कर रहे हो तो पहली चीज़ तो बहुत डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी से आप बात कर रहे हो, नॉर्मल इस फ्रेंड लेवल काइंड ऑफ एनर्जी से बात कर रहे हो, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को कम्प्लीटली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो, कम्प्लीटली कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। डेथ एंड रीबर्थ। तो सैजिटेरियस यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर के हिसाब से चीज़ें कम्प्लीटली या तो ख़त्म हो गई हैं। देख लेते हैं यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया है। एंडिंग की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड। सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक क्लियरिटी है कि ये सिचुएशन स्टक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक स्लो मूवमेंट है, बिल्कुल स्लो मूवमेंट, इतना स्लो मूवमेंट कि यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट स्टक हो गई हैं। ठीक है, एंड ये सिचुएशन कभी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें बहुत स्लो हैं आप दोनों के बीच, या फिर ये पर्सन चीज़ों को स्लो लेके जाना चाहते हैं, या आपके साइड से एक स्लोनेस है, या ओवरऑल सिचुएशन में एक बहुत स्लो मूवमेंट है। ठीक है, इतना स्लो कि इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें ऑलमोस्ट एंड जोन पे आ गई हैं। ठीक है, और ये सिचुएशन कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकता है सैजिटेरियस। ठीक है, सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली सैजिटेरियस, आप अपने लव रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हो और आप मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील चाहते हो। ठीक है, आप शादी करना चाहते हो,
फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, और या फिर आप इस पर्सन से कमिटेड हो, मैरिज ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप इस शादीशुदा लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाना चाहते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। देखो सैजिटेरियस, आपका एक मेन एम दिख रहा है कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, फिर चाहे ये पर्सन हो, फिर चाहे कोई समवन एल्स हो, बट आप डेफिनेटली एक पर्सन चाहते हो, लव लाइक एक गुड पर्सनालिटी, एक लविंग केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन चाहते हो। एट द सेम टाइम आप आगे बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग इसी चीज़ के लिए कि कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, बट ये कैसे होगा यू डोंट नो, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंप्लीट साइलेंस भी दिख रही है, लाइक डिज़ायर दिख रही है कि कोई ऐसा मिल जाए, लेकिन मिल रहा है ये नहीं कहा जा सकता। एट द सेम टाइम आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी आप इस पर्सन को लेके ये फीलिंग रखते हो कि ये पर्सन आपको लाइक कमिटमेंट दें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें, ये फीलिंग्स भी हैं आपके मन में इस पर्सन को लेके, लेकिन ये पर्सन आपको ये प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये चीज़ें आगे मैनिफेस्ट होंगी या नहीं होंगी, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो आप हालांकि आप वेट नहीं कर रहे हो पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन के लिए और किसी पर्सन को इस पे स्टक नहीं हो, आप डेफिनेटली आगे भी बढ़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी डिज़ायर तो है कि एटलीस्ट ये चीज़ें हों, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत लेसन्स भी ले चुके हो, स्पेशली स्पेशली इस पर्सन के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, बैड और गुड एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं अपने लव और रिलेशनशिप एरिया में। सैजिटेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। द चैरियट, सैजिटेरियस आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, एज वेल एज एक ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक नहीं रहना चाहते किसी भी कंडीशन में, ठीक है। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। आपके साथ और आपके बिना, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यस। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ने कम्प्लीटली सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। एट द सेम टाइम हो सकता है ये अपने साइड से आपसे कम्युनिकेशन मेंटेन करे, बट यहाँ पे ये ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लोर करने का, एंड यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट लाइक फास्ट मूविंग एनर्जीज दिख रही हैं, ये डेफिनेटली अदर ऑप्शंस ट्राई करें, कम्युनिकेशन दिख रही है, ठीक है, टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लाइक वो वाली सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें आगे वर्कआउट करें। बेसिकली मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ये स्टक नहीं रहना चाहते, ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप इन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जो इनकी डिमांड है, तो ये अदर ऑप्शंस भी डील करना चाहते हैं, अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो दैट कि इनको वो चीज़ें मिले जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे भी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं है कि आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपसे भी एक्सपेक्टेशन है। मे बी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करें आपसे डेफिनेटली, लेकिन आपके साथ साथ ये बैक ऑफ द माइंड ये लेके चल रहे हैं कि आप अगर इनको ये प्रोवाइड करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ आप पर ही स्टक नहीं रहेंगे, ये आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है। सो आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो। अभी देखते हैं सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। एस ऑफ सोर्ड, एक ह्यूज क्लियरिटी आ रही है सैजिटेरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक मेंटल क्लियरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड टावर।
ओके, सो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, आप ना मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील से भाग रहे हो डेफिनेटली। एंड यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू भी दिख रहा है, मतलब एक ह्यूज क्लियरिटी, एक सडन शॉकिंग क्लियरिटी आ रही है, स्पेशली मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके आपकी लाइफ में एक मेंटल क्लियरिटी आ रही है सैजिटेरियस। ओके, सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, सो दिस इज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।